नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे हम राकेश टिकैत को लेकर। अक्सर हम देखते हैं कि राकेश टिकैत लगातार सरकार पर आक्रामक रहते हैं और एक के बाद एक निशानेबाजी उनके द्वारा की जाती है। एक बार फिर से राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया, एक बार आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी के बयान पे जो उन्होंने उड़ीसा में दिया, जो उन्होंने बात कही कि हम किसानों को एमएसपी दे रहे हैं और जिससे 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा देश के किसान को होगा, ये पूरा सरासर गलत है। देश के प्रधानमंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए। वे अलग अलग स्टेट में जाते हैं और अलग अलग स्टेट में जाके वहां के सिचुएशन और इलेक्शन के हिसाब से बात करते हैं। हम शुरू से अगर बात करते हैं एमएसपी की, 2014 से पहले जब इनकी सरकार आई 2014 में, तो इन्होंने घोषणा पत्र में कहा कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, C2+50 वाला फार्मूला हम देश में एमएसपी पे लागू करेंगे। ये सब लोगों को ध्यान से पता करना। लेकिन कुछ ही महीने बाद में 2015 में इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम C2+50 देश में लागू नहीं कर सकते। ये सिलसिला कुछ दिन चलता रहा और वे देश के सामने गुमराह किया, झूठ बोला कि हमने C2+50 वाला फार्मूला देश में लागू कर दिया और हमने एमएसपी दे दी। लेकिन वो C2+50 फार्मूला था ही नहीं, वो A2+FL था, A2FL। उसमें जमीन की मजदूरी, किसान की मजदूरी, जमीन का किराया उसमें नहीं जोड़ा जाता, वो इन्होंने दिया है। अगर ये C2+50 वाला फार्मूला देश में लागू करेंगे तो इसमें 40 से 50% किसानों को मुनाफा होगा। जो A2FL है उसमें 30, 40 और 50% तक अलग अलग फसलों पे फसलें कम रेट पे बिकती है। लेकिन देश को गुमराह करने का, देश को झूठी बात सुनने की एक आदत सी होगी और किसने इसका जवाब नहीं दिया। अगर हम उसके भी आगे बात करें, इन्होंने कहा कि हम फसलों के 2022 में दुगने रेट हो जाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। वो भी पूरा फ्लॉप साबित हुआ। अगर हम उससे पिछली तरफ जाएं, 2011 में जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक फाइनेंशियल कमेटी थी, उसके ये मेंबर थे और उसमें 9-10 मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी थी, 11 मुख्यमंत्रियों की। उसमें ये डिसाइड उन्होंने किया था कि देश में एमएसपी गारंटी खरीद होनी चाहिए। वो पूरे दस्तावेज हैं, आज भी वे दस्तावेज है। उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास में वो रिपोर्ट इन्होंने सौंपी थी। आज हम कह रहे हैं कि अपना जो वादा पूरा उस टाइम पे आपको करना था, अपनी जो रिपोर्ट आपने फाइनेंशियल एक रिपोर्ट आपने सौंपी थी, उस रिपोर्ट को आज ये प्रधानमंत्री हैं, उस रिपोर्ट को आज ये लागू कर दें। लेकिन वे लागू नहीं करेंगे क्योंकि ये जो सरकार है, ये बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। उनको नुकसान ना हो जाए, देश के किसानों का नुकसान हो जाए, तो इस तरह के जो योजना है वो इसी सरकार में लागू हैं। सरासर देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं एमएसपी पे। एमएसपी जो सरकारी एमएसपी है उस पे भी 60% फसलें व्यापारी सस्ते में खरीद के बेचता है। वो चाहे बिहार हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो चाहे दूसरे स्टेट हो, वो चाहे राजस्थान हो, आपका हरियाणा हो, हर स्टेट से सस्ते में फसलें खरीद करते हैं और व्यापारी जिन स्टेटों में एमएसपी पे खरीद होती हैं उसमें फसलें जाकर बेचने का काम करते हैं। किसान इसीलिए आत्महत्या कर रहा,
इसीलिए किसान को नुकसान है। और देश के प्रधानमंत्री को अपना वादा पूरा करना चाहिए। 2011 की उस रिपोर्ट को लागू करें जो बीच में इन्होंने बयान दिए जब इनकी सरकार आई। एमएसपी, गारंटी कानून, C2+50 वाला फार्मूला, ये सारे वे आंकड़े हैं जो इनकी सरकार में पहले बोले गए थे। कोई एमएसपी गारंटी कानून देश में नहीं दे जा रहा। लेकिन कुछ ही महीने बाद में 2015 में इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम C2+50 देश में लागू नहीं कर सकते। यह सिलसिला कुछ दिन चलता रहा और इन्होंने देश के सामने गुमराह किया, झूठ बोला कि हमने C2+50 वाला फार्मूला देश में लागू कर दिया और हमने एमएसपी दे दी। लेकिन वो C2+50 फार्मूला था ही नहीं, वो A2+FL था, A2FL। उसमें जमीन की मजदूरी, किसान की मजदूरी, जमीन का किराया उसमें नहीं जोड़ा जाता, वो इन्होंने दिया है। अगर ये C2+50 वाला फार्मूला देश में लागू करेंगे तो इसमें 40 से 50% किसानों को मुनाफा होगा। जो A2FL है उसमें 30, 40 और 50% तक अलग अलग फसलों पे फसलें कम रेट पे बिकती है। लेकिन देश को गुमराह करने का, देश को झूठी बात सुनने की एक आदत सी होगी और किसने इसका जवाब नहीं दिया। अगर हम उसके भी आगे बात करें, इन्होंने कहा कि हम फसलों के 2022 में दुगने रेट हो जाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। वो भी पूरा फ्लॉप साबित हुआ। अगर हम उससे पिछली तरफ जाएं, 2011 में जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक फाइनेंशियल कमेटी थी, उसके ये मेंबर माननीय वित्त मंत्री जी के इस बजट के अंदर मंत्री की, उसमें ये डिसाइड उन्होंने किया था कि देश में एमएसपी गारंटी खरीद होनी चाहिए। वो पूरे दस्तावेज हैं, आज भी वे दस्तावेज है। उस टाइम के त्रिकालीन प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के लिए एक के बाद एक बड़े ऐलान करते रहते हैं। हालांकि एक बार फिर से उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, जहां पर आपको बता दें कि उनका ये कहना है कि 70 साल के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए चलाई जा रही स्कीम आयुष्मान भारत कार्ड पर कई बातें उनके द्वारा कही गई हैं, उनको फायदा मिलेगा। सुनाते हैं उनका ओपिनियन। 70 साल से ज्यादा की उम्र के जितने बुजुर्ग हैं, उन सबको भी आयुष्मान कार्ड बना के उनका 5 लाख रुपए तक का इलाज साल में फ्री में करवाया जाएगा। कई बार अपन समझते तो मध्यम वर्गीय है या पैसे वाले, इनको तो इनके बेटा बेटी देखेंगे। कई बेटा और बहू बहुत सेवा करते हैं, सही बात है, लेकिन कई भगवान के पूरे ही निकल जाते हैं। वो दादाजी की सेवा ही नहीं करते, न माता जी की सेवा करते। और कई आज के जमाने में नौकरी करने बाहर निकल गए, हम बड़े बड़े कूद रहे हैं, करा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कौन इलाज कर रहा है। और कई तो ऐसे जिनके बेटा बेटी कहीं अमेरिका इंग्लैंड चले गए, तो गुमनामी में मरते हुए भी मैंने देखा है। ये हालत भी हो जाती, कोई नहीं पूछता। और इसलिए यहाँ युद्ध स्तर पर रोशन, युद्ध स्तर पर 70 साल से ज्यादा आयु के जो बुजुर्ग हैं वो आवेदन करेंगे। आवेदन करके सबके आयुष्मान कार्ड बना दो तो कोई बुजुर्ग बिना इलाज के ना रहे। पैसे के अभाव में वो काम भी करेंगे। बहुत सेवा करते हैं, सही बात है, लेकिन कई भगवान के पूरे ही निकल जाते हैं। वो दादाजी की सेवा ही नहीं करते, न माता जी की सेवा करते। और कई आज के जमाने में सुना आपने शिवराज सिंह चौहान का वो बयान, जहां पर उन्होंने कहा कि अब से बुजुर्गों को फ्री में इलाज वो करवा पाएंगे अपना। आगे बढ़ते हैं, आखिर में बात करते हैं देश भर के मौसम को लेकर। हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में कई जगह पर मौसम में बदलाव जारी है, झमाझम बारिश हो रही है
और ऐसे में आपको बता दें कि साइक्लोन की स्थिति के चलते कई जगह उसका असर देखने को मिल रहा है, जहां पर झमाझम बारिश अभी रुक नहीं रही है। ऐसे में आपको बता दें कि अगले 24 घंटे भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भी अगले 24 घंटे बारिश हो सकती है, जहां ये सिलसिला कल भी देखने को मिलने वाला है। इसका येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी का दावा है कि इसके बाद लंबे समय तक राजधानी दिल्ली शुष्क हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ कई जगहों पर बर्फबारी की भी आशंका जताई गई है। बता दें कि रविवार से ही धूप और गर्मी का माहौल बन गया था, लेकिन बादल फिर बनने शुरू हुए, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि कल शाम से ही झमाझम बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र की वजह से मॉनसून ट्रफ राजधानी के करीब है। इसकी वजह से यहाँ झमाझम बारिश देखने को मिल रही है और अच्छी खासी बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत फिर से नजर आई है, उम्मीद जगी है। इसी वजह से यहाँ बारिश हो रही है। दूसरी ओर पश्चिम यूपी, मध्य प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान में भी भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। राजस्थान में फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से 2 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यानी अगले 24 घंटे भी अभी बारिश का सिलसिला नहीं रुकेगा, झमाझम बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड के ऊपर एक गहरे दबाव के क्षेत्र के पश्चिमी उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है, जो मंगलवार तक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गया था, जिसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।